গুড মর্নিং বন্ধুরা। আজকে আমাদের ট্রিপ হবে আগ্রার দিকে। তো এখন বাজে ঘড়িতে 8:30। আমাদের গাড়ি চলে এসেছে। আমাদের চাটা জাস্ট খেয়ে আমি খাচ্ছি লিকার কফি, বাকিরা চাটা খেয়েছে, ব্রেড টোস্টও আসছে। খেয়ে দিয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো আগ্রার দিকে। তো আমার সঙ্গে পুরো পরিবার চলেছে, আপনারাও চলুন, দেখতে থাকুন ব্লগ শিশুযুক্ত। আচ্ছা, তো বন্ধুরা এটা সিকেন্দ্রা ফোর্টে এসেছি। এখানে প্রথমে মানে ঢুকতে টিকিট লেগেছে 30 টাকা করে। তো আমরা ভেতরে যাচ্ছি, টিকিট কেটে নিয়েছি 30 টাকা করে। चलो 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 यहीं रुकिए। देखो जो पॉइंट आप लोग देखने आए हैं ना, इस जगह को बोलते हैं अकबर टूम सिकंदरा। यहाँ अकबर बादशाह का समाधि है। ये पॉइंट का नाम ओनली फॉर अकबर टूम है, सिकंदरा नहीं है। सिकंदरा जो नाम है वो सिटी का नाम है, क्योंकि यहाँ मुगलों से पहले लोधियों का राज था। यहाँ आए थे सिकंदर लोधी 1489 में। उन्होंने एक गांव को आबाद किया, इसका नाम सिकंदरा रखा गया। उनके बेटे थे इब्राहिम लोधी, जो फर्स्ट मुगल बाबर से उनका फाइट हुआ था 1526 पानीपत हरियाणा में, प्रथम युद्ध। तो बाबर ने हराया इब्राहिम लोधी को। वो जो सामने पॉइंट दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं लोधी टॉम। वहाँ पर सिकंदर लोधी की बॉडी को कुछ समय के लिए रखा गया था, फिर यहाँ से ट्रांसफर किया गया दिल्ली लोधी गार्डन, इसलिए उसको बोलते हैं लोधी टॉम। वैसे वो थी लोधी सराय। उस जमाने में पूरा जंगली एरिया था, जो यहाँ से गुजरता अपनी सेफ्टी के साथ वहाँ आराम करके चला जाता। যেতে যেতে শুনি না দাদা, नहीं जाते जाते नहीं, यही बताना है, কারণ গাড়ির অনেক সময় লাগবে তো। अरे समय नहीं, यहीं से वापस चलेंगे रिटर्न, इधर चलने का है। दूसरा पॉइंट आता है ये सामने देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं कांच महल। इसके अंदर कोई कांच नहीं है, कोई ग्लास नहीं है, ना अब है ना जब था, फिर भी ये कांच महल कहा जाता है। किस लिए? ऊपर जो कलर दिख रहा है आपको, ब्लू येलो कलर, ये चमकते थे कांच के वहाँ पे, इसलिए इसका नाम दिया गया कांच महल। सेकंड नेम इसका आता है हरम महल। इसको बनवाया था जहांगीर बादशाह ने, 4th मुगल अकबर के बेटे ने इसको बनवाया था। इसको बनाने में 6 साल का समय लगा। तो उस समय पे मुगल बादशाह में जहांगीर एक ऐसे बादशाह थे जिनको वाइन पीने का बहुत शौक था। उनकी पर्सनल वाइन बनती थी आगरा फोर्ट, आगरा किले के अंदर। आपने आगरा फोर्ट देखा हो या देखने जाएंगे तो वहाँ पर अंगूरी बाग, वो नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था, उसके लिए कश्मीर से मिट्टी लाई गई थी। यहाँ की मिट्टी में अंगूर पैदा नहीं होगा। तो जब भी बादशाह यहाँ घूमने फिरने आते उनके साथ में हरम लेडीज और उनकी वाइन हुआ करती थी। उस समय पे किस डिज़ाइन के बर्तन होते थे, वो बर्तन तो अभी है नहीं, तो वो सोने चांदी के होते थे। वो उनकी सोच थी, आने वाले फ्यूचर लोगों को कैसे मालूम चलेगा। तो सारे पत्थर के डिजाइन दिया है। अच्छा, ये फर्स्ट बॉक्स है, इसके बाद फ्लावर डिजाइन दिया है। वो फ्लावर का डिजाइन है, प्लेट का डिजाइन है। ऊपर जाएंगे सुराई गिलास का डिजाइन है, फिर प्लेट का डिजाइन है, फिर ट्रे का डिजाइन है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन से बनाए गए हैं। इससे और छोटे छोटे सुराई देखना, वो देखो लेफ्ट में राइट में दोनों साइड में सुराई है, प्लेटों की डिजाइन कटिंग की गई है। ये बिल्डिंग बनाई गई थी। वो बिल्डिंग बनाने के बाद 1619 में, 404 साल पुरानी है ये, आज भी आपके सामने खड़ी है। ठीक,
गुजारी जंग में, कोई महल कोई इमारत नहीं बनाया। आगरा आने के बाद उनको आगरा पसंद आया। आगरा उस समय बहुत छोटा था। पसंद इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी है, इसलिए यमुना नदी के पूर्वी तट पर उन्होंने छोटा सा गार्डन बनाया जिसका नाम दिया गया था गुले अफसान। वैसे इसका नाम था आराम बाग। टाइम चेंज होने के बाद आज इसको कहते हैं राम बाग। यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है। बाबर यहाँ 4 साल रहे। 4 साल अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए फर्स्ट मुगल बाबर को कहा जाता है। बाबर से पहले मुगल नहीं कहते थे, मिर्जा कहते थे। बाबर का नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन मिर्जा, उनके फादर का नाम था उमर सैद मिर्जा। मुगल बाबर को बोला गया। 4 साल रहने के उपरांत उनकी आखिरी ख्वाहिश में अपने बेटे से कहा, हमारे मरने के बाद हमारी कब्र यहीं बनाने से आराम बाग के अंदर। जब उनका देहांत हुआ 1530 में, तो उनके बेटे इतने पावरफुल नहीं थे हुमायूं, उनको परेशान कर रखा था शेर शाह सूरी ने, जो सरहिंद के बादशाह थे। तो कुछ समय के उनकी बॉडी को वहाँ रखा, फिर वहाँ से ले गए काबुल अफगानिस्तान। इसलिए बाबर का समाधि काबुल में है। जब गद्दी संभाली हुमायूं ने 1530 से लेकर 1556 तक, हुमायूं को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से पैर फिसलने से उनके साथ वो हादसा हुआ जहाँ उनकी डेथ हो गई। तो उनको टॉम बनाया गया दिल्ली के हुमायूं का। उनके बेटे थे अकबर, जो भी आप देखने आए हैं। अकबर बादशाह ने जब गद्दी संभाली तो बादशाह अकबर की उम्र 14 साल थी। अकबर बादशाह का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट के अंदर, और 1556 में गद्दी संभाली 14 साल की उम्र में। बादशाह अकबर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतना अनुभव आएगा नहीं तो शासन कैसे चलाएंगे। फिर भी बादशाह अकबर ने शासन को संभाला। उनको मदद मिली थी बैरम खान की। बैरम खान जो था ना हुमायूं के सेनापति थे, उनकी मदद से शासन चलाया। फिर बादशाह अकबर ने कुछ सालों बाद मालूम किया यहाँ पर पावर किसकी ज़्यादा है, तो उनको बताएगा राजपूतों की पावर ज़्यादा है। जब उन्हें अटैक करने का आमिर किले को, जयपुर का जो आमिर किला है, वहाँ के राजा थे राजा बहारमल, उनकी बेटी थी जोधाबाई। बादशाह अकबर ने जोधाबाई से शादी करने का प्रस्ताव रखा। जोधा लाइक नहीं करती थी क्योंकि वो हिंदू धर्म से थी, वो मुस्लिम थे। फिर भी जोधाबाई ने अपने परिवार अपने प्रजा खातिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। कुछ शर्तें रखी जो बादशाह अकबर ने मंजूर की। उनके तहत उनकी शादी हुई। शादी होने से बादशाह अकबर की पावर और रिलेशन दोनों बन गए। फिर बादशाह अकबर ने 9 मंत्री बनाए जिनका नाम दिया था नवरत्न, तो उनकी मदद से शासन चलाया। फिर बादशाह अकबर ने सब जातियों को मिला के एक नया धर्म बनाया था, दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही का मतलब आता है, दीन माने तो धर्म, इलाही माने गॉड, यानी खुदा के माफिक एक रूप। इसलिए अकबर बादशाह को महान राजा कहा गया, अकबर द ग्रेट। हिंदुस्तान में 2 ही ग्रेट हुए, एक अकबर एक अशोक, तीसरा कोई ग्रेट नहीं है। वो दीन-ए-इलाही धर्म बनाया था 1582 में, जारी किया गया। अकबर बादशाह को महान राजा का पद मिला है। इस बिल्डिंग को अकबर बादशाह ने अपने मरने से पहले ही बनवाना स्टार्ट कर दिया था 1602 में, 1602 में। 1602 से लेकर 1605 तक इसका काम करा अकबर बादशाह ने 3 साल। 3 साल में अकबर बादशाह की डेथ हुई आगरा फोर्ट, आगरा किले के अंदर। वहाँ से उनकी बॉडी को लाकर यहाँ दफना उनके बेटे जहांगीर ने। इसका काम संभाला जहांगीर बादशाह ने 1605 से लेकर 1613 तक। 11 साल लगे इसको बनाने में। इसके बाद बनाया वो कांच में, जो भी आपने देखा 1619 में। टोटल टाइम लगे 17 ईयर्स लगे। 17 ईयर्स में इसका मेकिंग कॉस्ट खर्चा आया था 15 लाख रुपये उस जमाने में। आज के टाइम पर कोई कीमत नहीं, अनमोल है। 4000 मजदूरों ने काम किया इसके हर रोज एवरीडे। वो सामने देखो काले काले डोम्स दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे देखो उधर बड़े बड़े रूम्स है, उसको बोलते हैं एलिफेंट हाउस, हाथीशाला। वो हाथियों को रखते हैं, किस लिए? कोई जंग या फाइट के लिए नहीं। मुगल समय पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। जब बिल्डिंग का काम चला तो उनसे पत्थर खींचे गए। जब बिल्डिंग तैयार हो गई, इसके फाउंटेन चलाने के लिए हेल्प द्वारा पंपिंग कराई जाती थी, तो फाउंटेन चलते थे। सामने छोटा गेट दिख रहा है, लाल पत्थर से बना है। देखने में ऐसा लगेगा लुक लाइक द पेंटिंग, बट पेंटिंग ही सारा पत्थर है। ब्लैक में, व्हाइट में, येलो में, रेड में, सारा पत्थर है। उसको बोलते हैं जहांगीरी गेट, को जहांगीर ने मेड कराया, समझे। दूसरा उसका नाम आता है सलामी गेट। इसका सेंटर जो है ना, इस गेट से और अकबर समाधि का सेंटर एकदम सिलेक्टेड है। वहाँ से आपको एक गेट दिखेगा, यहाँ से समाधि नहीं दिखेगी, समाधि रूम के अंदर है। दूसरा तो बड़ा गेट जो आप देख रहे हैं, देखने में ऐसा लगेगा आपको लुक लाइक द पेंटिंग। वो पेंटिंग सारा पत्थर है, समझे। उसको बोलते हैं दीन-ए-इलाही गेट। इसके अंदर कुछ सिंबल है जो आपको दिखाता हूँ, आइए। निकालने का ये फर्स्ट बॉक्स में, थर्ड बॉक्स में, फिफ्थ बॉक्स में जो डिजाइन दिख रहा है आपको, ब्लैक पत्थर है, वाइट मार्बल का जो काम है, वो जो डिज़ाइन है वो कारपेट का डिज़ाइन है।
कारपेट, हाँ कौन सा कारपेट? मुस्लिम होते नमाज पढ़ते हैं, पहले कारपेट बिछाते हैं, उसको बोलते हैं जा नमाज। उसके अंदर कोई एनिमल्स डिजाइन नहीं होगा, इसी तरह का डिजाइन मिलता है, वो आता है इस्लामिक सिंबल। इसके सेकंड बॉक्स में काले पत्थर राउंड दिया, बीच में लाल टिक दिया है, वो आता है बुद्ध धर्म का बुद्ध सिंबल। चौथे बॉक्स में स्वस्ति बना रंगोली डिजाइन का, स्वास्तिक दिख रहा है, हाँ वो आता है हिंदू सिंबल। इसके ऊपर छोटी पट्टी है, प्लस प्लस की डिजाइन है, ब्लैक में, व्हाइट में, ब्लैक में, वो आता है क्रिश्चियन सिंबल, डॉक्टर डिजाइन। जैसा गेट इधर है सेम डिट्टो कॉपी उधर है। आज के समय आप किसी पेंटर को बोले पेंटिंग इसको वहाँ ले जाएंगे, जैसे कि जहांगीर पाकिस्तान, लाहौर, शाहजहां ताजमहल, औरंगजेब महाराष्ट्र औरंगाबाद, लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करके लेके रंगून वर्मा म्यांमार। इसका जो बेटा अकबर की फैमिली पर्सन सब समाधि है। ये थे सैनिक बलों के लिए गार्ड्स रूम, जो बादशाह के साथ सैनिक आते उनको यहाँ रोकते करते थे, यहाँ के सैनिक वो यहाँ रहा करते थे। मेन पॉइंट है वो सामने का जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, इस बिल्डिंग का पूरा जो सिचुएट एरिया है 123 एकड़ है, 123 एकड़, 100 एकड़ इसके गार्डन है, जो 4 साइड में है। 25 एकड़ इधर है, 25 एकड़ इधर है, 25 इसके बैक साइड, 23 एकड़ सामने का बिल्डिंग, इसका गेट बनाया गया है। अच्छा भाई वो क्या है? उसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। अच्छा 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 ये बिल्डिंग 4 साइड सेम है, अच्छा इसके 4 गेट है, लेफ्ट साइड पर, एक ऐसा राइट पर है, एक इसके पीछे है। गेट है। अच्छा मेन गेट यही है जिससे आप आए इसी से आप जाएंगे। चार इसको बोलते हैं, हाँ 4 गेट, इसको बोलते हैं प्रिंस गेट। अच्छा इससे प्रिंस और लेबर सब आते हैं एक साथ, अच्छा समझे? इसको बोलते हैं सलामी गेट की जगह, बाहर सलामी गेट छोटा है, ये प्रिंस गेट है। इसको बोलते हैं दीन इलाही गेट, जो मैंने आपको डिजाइन बताया ना उस हिसाब से। सामने का जो बिल्डिंग आप देखते हैं उसको बोलते हैं पंचमहल, 5 ताला बिल्डिंग आप लोग काउंट कर सकते हैं। इसमें 4 ताला बिल्डिंग लाल पत्थर से बना है, जो अकबर बादशाह के समय काम किया गया था। जितना व्हाइट मार्बल काम दिया है, डेकोरेट दिया है, वो सब उसके बेटे जहांगीर ने किया है। ऊपर जो व्हाइट मार्बल का जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको टॉप फ्लोर पे, उसको बोलते हैं हवा महल। उसके ऊपर टेरेस नहीं, ओपन है, चारों साइड में जाली काम दिया गया है व्हाइट मार्बल में। वहाँ पर अकबर बादशाह का डुप्लीकेट कब्र बनाया गया है, रेप्लिका। वो किस लिए? अभी जो आप देखेंगे वो ओरिजिनल है, उसके अंदर ऐसे करके डोम आएगा, डोम आने पर टेरेस आएगी, टेरेस आने पर कोई व्यक्ति वहाँ चढ़ के जाएगा, सेंटर उसका पैर पड़ेगा, बादशाह का रिस्पेक्ट चला जाएगा। ये जिंदा पर तो बादशाह का हर आदमी झुक के सलाम करता था, मरने के वक्त पर पैर रख के जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर डुप्लीकेट समाधि बनाया कि सामने दिखेगा कब्र है तो लोग साथ ही चलेंगे, उसका सम्मान बना रहेगा। वो जब भी सेंस आता आज भी सेंस ही कहलाएगा। नीचे सारे रूम देख रहे हैं, एक साइड में 11 रूम है, 4 साइड में कितना आएगा? 44, मगर 44 नहीं 40 है। काउंट कितने करेंगे? 11 ही आएंगे, रूम 40 है। वो किस लिए? इसके 4 रूम जो कॉमन है कॉर्नर वाले, जो 2 साइड से काउंट होते हैं। ठीक, दूसरी बात, जो पॉइंट आप देखने आए हैं इसका नाम अकबर टूम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकबर बादशाह अपने मरने से पहले ये नहीं कह सकते मेरी कब्र है, मेरा समाधि है। तो अकबर का टूम तो हुआ नहीं, राइट? प्लान किया अकबर ने कब्रिस्तान के लिए, इसका नाम कब्रिस्तान रखा नहीं गया। सिकंदरा सिटी का नाम, इस जगह का जो नाम रखा गया था बादशाह अकबर, इसका नाम था मरहबा सजाए खुर्रमे बागे वही। इसका मतलब आता है मरने वाले ने अपनी जिंदा जी जन्नत सजाई, स्वर्ग बनाई, उस तरीके से बनाया गया था। अभी जो आप गार्डन देख रहे हो, ये पहले गार्डन नहीं, इसके अंदर खेती होती है गुलाब की। उस गुलाब को काटने के बाद उसका गुलाब जल निकलता था, उसके फाउंटेन चलते थे वाटर टैंकों के अंदर, जो वाटर टैंक से ओवरफ्लो होता था वही लाइनिंग में आता था। आने के बाद वापस खेती के अंदर पूरा बिल्डिंग में क्या रहेगा? ये सेप्टिक टैंक इसके लिए है? नहीं, ये सेफ्टी टैंक नहीं, वाटर वेल है, ब्रिटिश टाइम का। उसी का टाइम का है ये? ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश टाइम। मुगल टाइम का पूरा गार्डन है। यहाँ से गुलाब जल बहता था ये लाइनिंग में, समझे? अगर उधर जाने होगा, हाँ चलेंगे ना।
दोनों साइड ऐसे चारों गेट के दो साइड पूरा 5 ताला बिल्डिंग चारों साइड से मशाल जलता था। इससे अच्छा आप सोच सकते हैं कितना सुंदर होगा। ठीक, ऐसा ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है, इसलिए कोई नहीं। ये अकबर बादशाह की 2 बहन थी, अकबर की कोई बेटी नहीं थी। उनमें से एक ये थी, इनका नाम था आराम बानो। बराबर जो सिंपल सादा कब्र आप देख रहे हैं वो इनकी सरमेंट थी, वो एक किन्नर थी। मुगल बादशाह लोग उनको बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट करते, इसलिए के साथ उनकी समाधि बनाई गई। नीचे पूरा इल्ले वर्क किया गया। अब आपको दिखाएंगे गोल्डन पैलेस अकबर स्टोर। नजरिया लागे नहीं कहीं अच्छा सुनहरी महल, मुगल समय पे नीचे सारा पेंटिंग था, ऊपर पूरा सोना लगाया गया था, गोल्ड प्लेटेड। अच्छा यहाँ सोने की लैंपें थी। मुगल शासन जाने के बाद यहाँ पर 1764 में जाट लोग का राजा है। भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, उनके भाई थे राजा राम जाट। उन्होंने यहाँ पर भूसा भर के आग लगाया। आग लगाने से पूरा सोना कम आउट हुआ, नीचे का पेंटिंग डैमेज हुई। बाद में ब्रिटिश वायसराय इधर आए थे लॉर्ड कर्जन 1905 में। उन्होंने इसको वॉश कराया, क्लीन कराया, देखा इतना सुंदर बना है, किस चीज़ से बना हुआ है। कुछ चीज़ इसके अंदर गोल्ड की पाई गई, इस चीज़ का नाम दिया गया गोल्डन पैलेस। बाद में उन्होंने ये गोल्ड प्रिंट करा कर देखा, अभी इतना सुंदर दिखता है, पूरा गोल्ड कितना सुंदर होगा, इससे आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं। 5 लैंपें गिफ्ट की, 2 यहाँ के लिए, 2 ताजमहल फतेहपुर सीकरी के लिए। ये वाला लैंप उतार के रख दिया है क्योंकि ये काम चल रहा है। अंदर भी एक लैंप है, आप देख सकते हैं। आइए लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं रेनो रना रना ना बादशाह की सेकंड बीवी थी जिनका नाम था नूर जहां। वो आपके कलकत्ता रही थी, शेर अफगान की बीवी ना होता। जब को आपको कलकत्ता गवर्नर था, शेर अफगान को बनाया था अकबर ने, समझे। उसकी बीवी थी, उसका नाम था मेहरुन्निसा। उससे 2 बच्चे होते, एक लड़का एक लड़की। बहुत छोटी उम्र में बीमार से उनकी डेथ हुई, उनको ये दफना दिया गया। चप्पल तो न जा। बाद में तो जहांगीर से शादी हुई थी ना। हाँ बाद में आइए। अब वीडियो बंद कर लीजिए। पूरा वीडियो समझ लेगा ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀਆਂ ਬੂਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੂੰ